जय जगन्नाथ माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ओएसएससी जेईई 2022 हाँ, रेस में है या आउट हो गए? रेस में रहिए, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर का पूरा क्लासेस, जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट हैं आप सभी को ए टू जेड क्लासेस 41 क्लासेस विद पीडीएफ ऑफ ईच क्लासेस ऐप के ऊपर डाल दिया गया है। जितने भी अपने पेड स्टूडेंट हैं, एनरोल्ड स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर देखना चालू कर दीजिए। कंप्यूटर का जो वेटेज है 21 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 41 आवर्स का क्लास है तो आराम से 3-4 दिन देखोगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो, नोट्स वगैरह जो भी दिया उसका प्रिंट आउट निकालो डाउनलोड करके और रिवाइज करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन से भी दिमाग में कुछ चीजें रह जाती हैं। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर इज आर। कौन कौन सा फंक्शन कंप्यूटर परफॉर्म करता है? डेटा प्रोसेसिंग करता है, डेटा को स्टोर करता है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, बिल्कुल। डेटा को कंट्रोल करता है क्या? ये भी करता है। तो ये सब चीज करता है। डेटा कंट्रोल करने वाला क्या है? देखो, सर्वर रूम होता है, सर्वर। तो सर्वर एक क्या है? सर्वर इज ए सेंट्रल कंप्यूटर, है ना, जिससे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। ओके, और किस तरह के कंप्यूटर को एज ए सर्वर यूज किया जाता है? मिनी कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स जो है मिनी, इसको आजकल एज ए सर्वर यूज करने जाने लगा। लेकिन मिनी कंप्यूटर का डेवलपमेंट का पर्पज क्या था? कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन से के पर्पज से इसको डेवलप किया गया था। बट इसका इस्तेमाल आज के टाइम पे एज ए सर्वर किया जाता है। ठीक है, तो डेटा कंट्रोल क्या है? सर्वर करता है। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर इज योर 5। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, सिंपल सी क्वेश्चन है। डैश फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। एक सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम बनाने का जो बैकबोन है वो क्या है? वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। व्हाट इज आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर? ठीक है, जॉन वन न्यूमैन, जेवीएन, जेवीएन पहले आदमी थे जिन्होंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को प्रपोज किया था। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन को फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। नाम याद रखना, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये अमेरिकन थे, ही इज अमेरिकन। नाउ अब इसका डेट में, ईयर में बहुत सारा प्रॉब्लम है। ठीक है, कभी कभी ईयर 1970s का दिखाता है, कभी ईयर जॉन वॉन न्यूमैन साहब ने जब दिया था, ओके, ये 1948 आप याद रखना। ओके, इसके अलावा और कुछ ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और कुछ ईयर है तो भूल जाओ, क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं, और कुछ होता नहीं है। 1949 1950 ऐसा कंफ्यूजिंग दे सकता है। तो ये 1948 ये आईबीपीएस में पूछा गया है, तो आईबीपीएस में यही चीज एक्सेप्ट की गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप यही याद रखना, जॉन वॉन न्यूमैन 1948, फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्लियर है? और कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या बताता है? आर्किटेक्चर जैसे कि हम घर घर में बनाते हैं, जैसे बीम वगैरह का हो गया, कॉलम वगैरह का हो गया, तो उनके बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप, मतलब आप बीम की जगह पे बीम ही देना है, कॉलम नहीं दे सकते। समझ रहे हो? बीम को जैसा डिजाइन करना है, उसका स्ट्रेंथ बीम जैसा होना चाहिए। कॉलम जैसा बीम का स्ट्रेंथ डिजाइन करने का कोई मतलब नहीं है। एक स्ट्रक्चर में हम ऐसा सोचते हैं कि कॉलम मेरा स्ट्रांग हो, बीम कॉलम से थोड़ा कमजोर हो तो चलेगा, लेकिन कॉलम मेरा स्ट्रांग होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हमारा भी ये बेसिक होता है स्ट्रक्चरल डिजाइन का, कि कॉलम्स आर स्ट्रांग, स्ट्रॉन्गर देन बीम। तो मतलब यहाँ पे एक लॉजिक है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी यही चीज देखा जाता है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है ये एक दूसरे से कैसे रिलेट है, इनके बीच का लॉजिक क्या है, इनका फंक्शंस क्या होगा, इन सब चीजों को डिफाइन किया जाता है। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज अ बैकबोन फॉर बिल्डिंग ए सक्सेसफुल कंप्यूटर, है कि नहीं? और ये याद रखना, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन साहब जो हैं, ये कंप्यूटर का पहला आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किए थे इन द ईयर 1948। किसी किसी किताब में मैंने जैसे बोला, डेटा में चेंज आता है, कहीं पे 1970 भी देखने को मिलेगा कि द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो कभी आपको 1970 भी देखने को मिलेगा। तो बट
अभी तक जो मैंने रियल क्वेश्चन देखा है, रियल क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन साहब 1948, ये याद रखना। ये क्वेश्चन पढ़ो, ये आ सकता है, दिस सिस्टम यूनिट, व्हाट इज दिस सिस्टम यूनिट? सिस्टम यूनिट को क्या बोलते हैं? देखो सिस्टम यूनिट क्या होता है, कंप्यूटर का प्लास्टिक पार्ट होता है, जो प्लास्टिक पार्ट है कंप्यूटर का उसी को सिस्टम यूनिट बोलते हैं, जिसके अंदर मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। तो सिस्टम यूनिट क्या करता है, आप समझो ना, जैसे हमारा शरीर का बाहर बाहर वाला एक कवर और अंदर में क्या है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, सब कुछ है। तो हमारा शरीर का बाहर बाहर वाला जो सिस्टम है, चमड़ा है, स्किन है, वो सिस्टम यूनिट है। तो कंप्यूटर का जैसे बाहर बाहर वाला पोर्शन है ना, प्लास्टिक या मेटल कंपोनेंट जो है, ठीक है, जो कि सारा का सारा फिजिकल पार्ट को, हार्डवेयर वगैरह को, ठीक है, कंप्यूटर का जो भी हार्डवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, उनको होल्ड करता है अपने में, उसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज द कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सिस्टम यूनिट इज द कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। और जैसा आपने यहाँ पे सिस्टम यूनिट को देखा, ठीक है, एक यूनिट तो मैंने आपको बताया सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर में बेसिकली 3 तरह के यूनिट होते हैं, ठीक है, जो बेसिक यूनिट है, आईओ यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट, सीपीयू यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा मेमोरी यूनिट। दीज आर द 3 बेसिक यूनिट इन ए कंप्यूटर, ओके। और सिस्टम यूनिट अलग से, सिस्टम यूनिट इज द प्लास्टिक कवरिंग केसिंग, जिसके अंदर सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्लेस्ड होता है। क्लियर है? देखो सेम क्वेश्चन उठा के आईबीपीएस क्लर्क में डाल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड ऑल फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर? सिस्टम यूनिट। देखो फिर से रिपीट किया, द कंप्यूटर दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी द कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा। अरे यार सारा कुछ तो सिस्टम यूनिट के अंदर रहता है ना, सिस्टम यूनिट के अंदर सब कुछ रहता है। सिस्टम यूनिट वो प्लास्टिक कवरिंग है, जैसे सीपीयू है, सीपीयू का आपको प्लास्टिक या मेटल केसिंग दिख रहा है, इसके अंदर ही हार्ड डिस्क वगैरह, प्रोसेसर वगैरह सब कुछ है ना। तो वो किसके अंदर है, वो कंपोनेंट सिस्टम यूनिट के अंदर। दिस इज योर सिस्टम यूनिट। क्लियर? अलग अलग तरह से घुमा के क्वेश्चन को पूछेगा, लेकिन सेम डेटा। तो सिस्टम यूनिट देख लिया कितना इंपॉर्टेंट है। देखो अब इनपुट यूनिट के ऊपर क्वेश्चन है, एंड डैश डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू सीपीयू। एंड इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ठीक है, आप कोई डेटा को इनपुट करेंगे तभी तो वो सीपीयू तक जाएगा, ठीक है। तो वो डिवाइस जो है क्या है, वो इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। एन इनपुट डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। कंप्यूटर देखो यार, ये डेली लाइफ का बात है, जो कंप्यूटर यूज करता है, आप इनपुट किए, कोई कीबोर्ड पे कुछ ए बटन डाला है ना, तो या फिर ए प्लस बी लिख दिया, या फिर कोई नाम लिख के प्रोसेसिंग, कोई रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो यार कंप्यूटर पे, कुछ भी, कोई अरिथमेटिक सॉल्व कर रहे हो। अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एक अलग सब यूनिट होता है, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो होता है वो रजिस्ट्री को यूज करता है, रजिस्टर्स को यूज करता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। याद रखना किसको यूज करता है, रजिस्टर्स को यूज करता है। रजिस्टर, जिसको रजिस्ट्री इन कंप्यूटर बोलते हैं ना, रजिस्ट्री। तो कभी कंप्यूटर स्लो हो जाए आपका, तो बोला जाता है कि रजिस्ट्री को क्लीन करो। तो कंप्यूटर स्लो हो गया मतलब क्या है कि वो प्रोसेसिंग जल्दी से नहीं कर पा रहा, तो रजिस्ट्री को क्लीन करने से फिर कंप्यूटर स्पीड हो जाता है, तो वही वो रजिस्ट्री है ना। तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करता है, रजिस्टर का यूज करता है। कब? टेम्पोररी बेस पे डेटा को स्टोर करने के लिए। मान लो कि 2+2 = 4 उसको परफॉर्म करना है अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो वो 2 और 2 को होल्ड करके रखेगा ना कुछ समय तक, ताकि वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट आपको दिखा पाए। तब तक वो डेटा स्टोर है उसमें, जब तक आपने सेव नहीं किया, तो वो तब तक के लिए वो रजिस्ट्री में रहता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज है। तो अब ध्यान रखना, सीपीयू का एक सब यूनिट होता है जिसको बोलते हैं ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड इट यूजेस रजिस्ट्री या रजिस्टर, ठीक है, टू होल्ड द डेटा फॉर प्रोसेसिंग। रजिस्टर का काम क्या है? इट होल्ड डेटा, इट होल्ड डेटा फॉर प्रोसेसिंग। क्लियर?
इज इट क्लियर टू यू ऑल? ये चीजें ध्यान रहेगी, ओके तो ध्यान रखना। नाउ तो ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड ए टाइप ऑफ इनपुट? इनमें से कौन सा एक इनपुट का टाइप है? देखो, डेटा भी इनपुट का टाइप है, प्रोग्राम्स भी हम इनपुट करते हैं, कमांड भी इनपुट है, यूजर रेस्पॉन्स ये भी आपका इनपुट है। सो ऑल ऑफ दिस, यूजर रेस्पॉन्स कहने का मतलब है ए इनपुट डिवाइस का काम क्या है? इट एक्सेप्ट द यूजर रेस्पॉन्स, वो एक्सेप्ट करता है आपका जो भी रेस्पॉन्स है उसको वो एक्सेप्ट करेगा। तो दैट इज द इनपुट एंड नथिंग। कंप्यूटर का बस यही है कि थोड़ा बेसिक से भी अपना आंसर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये तुक्काबाजी अगर करोगे तो गलत भी हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन में गलती होने का चांस ज्यादा है, ठीक है? तो क्लियर रखिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब सिंगल ऑप्शन, तो जैसे देखिए डेटा और कमांड इनको तो इनपुट कर ही पाएंगे, तो प्रोग्राम और इसमें कंफ्यूजन है, तो मोर देन 2 यहाँ पे करेक्ट हो गए, तो ये दोनों भी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गए। सो ऑल ऑफ दिस, ऐसा ऐसा मारा जाता है तुक्काबाजी। इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, मतलब माउस कीबोर्ड वगैरह एक्सेट्रा, एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर में आपने डाल दिया, इज कॉल्ड एज व्हाट? इनपुट। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा। ओके, इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा, और वो चीज क्या है? इनपुट। उसको क्या बोलेंगे? इनपुट। इनपुट यूनिट कन्वर्ट डेटा इन कंप्यूटर इन विच फॉर्म? इन एक्सेप्टेबल फॉर्म। इनपुट यूनिट जो है वो डेटा को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? वो एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह देंगे, आप जो भी इनपुट कर रहे हैं उसे वो एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो कि कंप्यूटर एक्सेप्ट कर पाए, एक्सेप्टेबल फॉर्म में। ओके, तो ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। ये डेफिनेशन है, ये प्रॉपर्टी है इनपुट यूनिट का। ठीक है, स्टेटमेंट है सीधा सीधा। इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन कंप्यूटर इन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। सीधा स्टेटमेंट का क्वेश्चन बना के डाल दिया। इज इट क्लियर? ओके, और इनपुट यूनिट का और क्या काम है? ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट भी करता है फ्रॉम यूजर, और वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एक एक्सेप्टेबल फॉर्म में भी कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के अंदर। प्लस इनपुट यूनिट का और क्या काम है? इट ऑल्सो सप्लाइज दैट पर्टिकुलर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू अदर सॉफ्टवेयर, जैसे यहाँ पे ऊपर वाला क्वेश्चन में पूछा है, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये 3 बेसिक काम है इनपुट यूनिट का, ध्यान रहेगा। देखो यार, बड़ा सिंपल सा। अब आउटपुट यूनिट, दिस द यूनिट, दिस नहीं, द यूनिट सेंड द प्रोसेस रिजल्ट टू यूजर। जो रिजल्ट हुआ, इनपुट कर दिया, डेटा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस कौन किया? प्रोसेस किया सीपीयू किया। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ब्रेन। ठीक है, प्रोसेसिंग हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर डाला, तो कोई सॉफ्टवेयर में कोई डेटा डाला, वो प्रोसेस किया, तो वो सीपीयू के यूज से ही किया। सीपीयू नहीं होगा तो प्रोसेसिंग का पार्ट भी नहीं होगा कंप्यूटर में। क्लियर है? तो प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट आप तक पहुंचा रहा है, तो वो कौन सा यूनिट है? आउटपुट यूनिट है। आउटपुट यूनिट इंक्लूड व्हाट? प्लॉटर, मतलब ग्राफ वगैरह बना देगा, मॉनिटर पे दिखेगा कुछ, प्रिंटर, प्रिंट निकाल दो, और सॉरी, ऑल ऑफ दिस, तीनों आउटपुट। ये कंप्यूटर, इसमें कुछ डाला, इनपुट। तो इनपुट यूनिट का काम क्या है? कंप्यूटर में डालो, फिर इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको प्रोसेसर तक भेजेगा। फिर आउटपुट का क्या काम है? प्रोसेसिंग के बाद से लेके आप तक इंफॉर्मेशन, डेटा को पहुंचाना, ये काम है आउटपुट का। तो प्रिंटर से पेपर प्रिंट निकाल लो, मॉनिटर पे कुछ दिख जाता है, और प्लॉटर पे आपका प्लॉट हो जाता है, ग्राफ वगैरह दिख जाता है। ठीक है, तो तीनों आउटपुट है। मॉनिटर पे दिखने का एग्जांपल, जैसे कि कोई एक वीडियो है मेमोरी में, आपने क्लिक किया, तो इनपुट इंस्ट्रक्शन इज टू प्ले, तो प्रोसेसिंग हुआ, फिर आपको मॉनिटर पे दिखना चालू हो गया, वो आउटपुट। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं फ्रॉम उड़ीसा, यू कैन ट्रस्ट ऑन अस, यू कैन ज्वाइन अस फॉर OSSC JEE 2022 एग्जामिनेशंस। हम यहाँ पे डेडिकेटेड क्लास रन करते हैं फॉर योर नॉन टेक एंड टेक। अगर आपने अभी तक अपना कोई डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, देन यू कैन ज्वाइन अस। सिर्फ नॉन टेक के लिए ₹1499 एंड नॉन टेक प्लस टेक बोथ
3499 ओनली। कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करिए, सारा डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैंने डाल दिया है। डाउनलोड करिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा, सीधा जाइए एनरोल करिए और पढ़ाई चालू कीजिए, बिकॉज अब टाइम नहीं है, ठीक है, तो पढ़ाई चालू कीजिए। नाउ ये एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन है। दी कंपोनेंट, दिस लिखा है, दी कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा, वो कंपोनेंट जो डेटा को प्रोसेस करता है इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, उसे सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। तो सीपीयू में यहाँ पे देखना, कभी क्वेश्चन में पूछ देगा सीपीयू कंसिस्ट ऑफ व्हाट, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। और ये किसकी बनी होती है मटेरियल, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन मटेरियल का यूज होता है, सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर, ठीक है, सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर। इसका यूज होता है आईसी वगैरह को बनाने में, और आईसी वगैरह को हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। और ये क्या है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो सीपीयू कैसे काम करता है, एक आपका मेन मेमोरी होगा, कंप्यूटर का मेन मेमोरी है, ठीक है, और एक इंटरनल मेमोरी है। एक क्या है, इंटरनल मेमोरी। अब ये जो इंटरनल मेमोरी है, आप यहाँ पे एक टर्म याद रखना, कीवर्ड रजिस्ट्री, ओके, रजिस्ट्री। अब होता क्या है, यहाँ पे सीपीयू है मान लो, इधर क्या आपका, यहाँ पे लोकेटेड है आपका सीपीयू, मतलब सीपीयू है, इन दोनों के बीच में सीपीयू का रोल है। कोई भी डेटा को मेन मेमोरी से उठाएगा, रजिस्ट्री में डालेगा, इंटरनल मेमोरी में डालेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद फिर वो आउटपुट के लिए सेंड कर देगा। तो आउटपुट के लिए सेंड करेगा मतलब वो जो आउटपुट वाला डेटा है वो फिर से जाएगा आपका मेन मेमोरी में। समझ में आ रहा है? इंटरनल मेमोरी मतलब वो 4 GB रैम, इतना ये सब नहीं बोलते क्या, वो इंटरनल मेमोरी, उसी में रजिस्ट्री होती है। तो हार्ड डिस्क वगैरह से डेटा को कलेक्ट करेगा, उधर से फिर अपना मेन मेमोरी में डालेगा, वहां पर टेम्पोररी समय के लिए वो डेटा रहेगी और वो डेटा प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट जब निकलेगी वो आउटपुट जाके स्टोर हो जाएगा फिर मेन मेमोरी में, जहां से आप देख पाओगे चीजों। जैसे फॉर एग्जांपल जब प्रिंटिंग वगैरह करते हो तो जो पीडीएफ फाइल होता है उसको कहाँ सेव करते हो, वो सेव पहले करते हो ना हार्ड डिस्क पे, कंप्यूटर में किधर भी सेव करते हो, फिर वहां से प्रिंट होता है। समझ रहे हो चीजों को, ऐसा। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो सीपीयू हमेशा जब भी प्रोसेसिंग करता है तो उस समय जो भी डेटा है वो रजिस्ट्री में होता है, ये ध्यान रहेगा। और ये रजिस्ट्री इंटरनल मेमोरी होता है कंप्यूटर का, जैसे 8 GB रैम है, इसी में रजिस्ट्री होता है, क्लियर है। इसीलिए हम रजिस्ट्री क्लीन करते हैं, तब ये कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी क्लीन होता है, तो कंप्यूटर स्पीड होता है। और देखो सीपीयू जो डेटा या डेटा को प्रोसेस करने का तो अलग अलग टेक्निक है हमारे पास, लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पे सीपीयू, पहले डेटा को स्टोर कर ले रहा है टेम्पोररी बेसिस पे इंटरनल मेमोरी में, रजिस्ट्री में, फिर जाके उसको एग्जीक्यूट करता है ना। तो इसको स्टोर्ड सीक्वेंस भी बोलते हैं कभी कभी, स्टोर्ड सीक्वेंस। एक लिंकअप करवा दिया, याद रखना ये टर्म। सीपीयू से क्वेश्चन है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ व्हाट। देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, समझा देता हूँ, समझिए। जो सीपीयू है, ठीक है, इसमें बेसिकली 3 चीजें होती है। एक क्या है, इसका सबसे पहला एक सब सिस्टम होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है जिसके मदद से, ठीक है। दूसरा यूनिट जो होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट, सीयू। ये जो कंट्रोल यूनिट है इसका क्या पर्पस है बताओ, ये भी पूछा जा सकता है। ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है, जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है, इन दोनों को कोऑर्डिनेट करता है, इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का बेसिकली यही काम है, प्लस और भी बहुत सारा काम है।
जैसे आपका कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी कैलकुलेशन वगैरह, वो कौन परफॉर्म करेगा? सीपीयू का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करेगा। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो डेटा अभी तो हमने बात किया था किसमें स्टोर करके प्रोसेसिंग करता है? रजिस्ट्री में। तो ये रजिस्ट्री और एएलयू के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाएगा कौन? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, फिर कंट्रोल यूनिट जो मतलब प्रोसेसिंग है वो एक ऑर्गेनाइज वे में हो, अच्छे तरीके से हो, इसके लिए फिर काम करेगा। इन सब ये सब बेसिक फंक्शंस होता है कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, मतलब जो मेन और बेसिक काम है कंट्रोल यूनिट का वो क्या हो रहा है? ये कंट्रोल यूनिट कोई भी डेटा वगैरह को मेन मेमोरी से उठाता है, मतलब कुछ भी इनपुट दिया तो मेन मेमोरी में डेटा है, वहां से डेटा उठाया, फिर उसको रजिस्ट्री में लेके आया इंटरनल मेमोरी में, प्लस ये देखता है कि कौन सा लॉजिक ऑपरेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एएलयू को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद आउटपुट को भी देखता है, आउटपुट सिग्नल क्या होगा, कैसे आउटपुट देना है, ये सब चीजें, ये सब काम, ये है आपका कंट्रोल यूनिट का। तो एक सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है। ये तीन बेसिक चीजें होती हैं सीपीयू के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। देखो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पढ़ के भी आंसर कर सकते हो। अगर कोई बंदा कंप्यूटर का यूज करता है तो वो बेसिकली आंसर कर सकता है। देखिए, which instruction is used for loading data into CPU accumulator register from memory? सिंपल सी बात है। आप देखते हो कभी ऐसा, देखो यार, कोई भी सॉफ्टवेयर में मान लो कुछ डेटा को लोड कर रहे हो तो वहां लोडिंग लिखा देता है, तो जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन का नाम ही है लोड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टोरेज, मशीन एक्सेस, ये सब कुछ नहीं, लोड इंस्ट्रक्शन। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, लोड। विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर लोडिंग डेटा? लोड इंस्ट्रक्शन इनटू सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी। मेन मेमोरी से इंटरनल मेमोरी में क्या होता है? डेटा लोड होता है। नेक्स्ट, वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा? कहाँ पे कंप्यूटर डेटा को ऐड और कंपेयर करता है? सीपीयू चिप में। ठीक है, हार्ड डिस्क में होती है क्या? नहीं। फ्लॉपी में? ये सब तो मेमोरी यूनिट है यार, ये सब मेमोरी वाली चीजें यहाँ पे नहीं होती है, सीपीयू में चीजें होती है। ठीक है, और उस समय जब ये चीजें हो रही होती है तो डेटा आपका रजिस्ट्री में स्टोर होता है। ठीक है, जो कि इंटरनल मेमोरी है। What is the brain of computer? Central processing unit, CPU is the brain of computer. CGL का क्वेश्चन है, सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन, देख के आंसर कर सकते हो। The CPU chip is used in computer is partially made of, याद रखना, सिलिका। ठीक है, पूछ सकता है। The main job of a CPU is to carry out output program instructions, हाँ ये भी है। स्टोर डेटा इन इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज, नहीं है, ये मेमोरी यूनिट का काम है, मेन मेमोरी का, मेन मेमोरी। नेक्स्ट, प्रोसेस डेटा इन इंफॉर्मेशन, हाँ, तो बोथ 1 and 3, यस, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। देखो 22 क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, अभी तो किया था। द मेन जॉब ऑफ ए सीपीयू इज टू व्हाट? कैरी आउट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 23 को पढ़िए। द मेन पर्पस ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक used in computer is to make the best use of what? Central processing unit का बेस्ट यूज करना है। सीपीयू ही तो मेन चीज है, प्रोसेसर ही तो मेन चीज है, इसी का बेस्ट और एफिशिएंट यूज करना है, इसलिए टाइम शेयरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है ना। टाइम शेयरिंग टेक्निक का मतलब क्या है? एक ही टाइम पे आप मल्टीपल टाइप ऑफ वर्क कर सकते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। ओके, देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। द सीपीयू इज मेड अप ऑफ टू स्मॉलर कंपोनेंट, क्या? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, और एक यूनिट आती है उसमें मेमोरी यूनिट, लेकिन यहाँ पे दो ही पूछा है तो हम दो ही का आंसर देंगे, तो ये सही है ऑप्शन 1। द सीपीयू कंप्राइजेस ऑफ कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड दैश यूनिट, तो यहाँ पे क्या है? माइक्रो प्रोसेसर? नहीं, इसका तो ये तो बना होता है, ये तो हार्डवेयर है उसका सीपीयू का, जिसको आईसी भी बोलते हैं। आउटपुट, इनपुट, रोम, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रे बाबा, एएलयू। हाँ, ठीक है, देखो, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर? लॉजिकल यूनिट में दो पार्ट है, मतलब देखो, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू, इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस लॉजिक दोनों परफॉर्म होता है। अरिथमेटिक मतलब प्लस
माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीजें करना, कंप्यूटेशंस। लॉजिक मतलब लॉजिक, चीजों को कंपेयर करना, रीजनिंग, है ना, वो चीज होती है लॉजिक। तो लॉजिक यूनिट का जो मेन पर्पस है, मेन काम है, वो क्या है? टू प्रोड्यूस रिजल्ट, ये तो आउटपुट हो गया भाई। टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं, ये किसका काम है? ये कंट्रोल यूनिट का काम। ये कंट्रोल मतलब कंट्रोल यूनिट का काम हो गया। टू डू मैथ वर्क, नहीं, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है। नॉन ऑफ दी अबव, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे है, टू कंट्रोल, टू कंपेयर दी नंबर्स। समझ में आ रहा है? इस तरह का बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको कंप्यूटर में पूछे जाएंगे। और भी क्वेश्चन है जो हम करेंगे। देखो, सिंपल क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग? क्या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का इस्तेमाल होता है? ठीक है, किसका यूज होता है? एएलयू का। किसमें? कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। कैलकुलेटिंग मतलब अरिथमेटिक पार्ट, और कंपेयरिंग मतलब लॉजिकल पार्ट। पिक द वन that is used for logical operation or comparison such as less than, equal to or greater than etc. inequality है, ये क्या है? इनइक्वालिटी, जो कि हमको रीजनिंग में पढ़ना ही है और ओएसएससी। ज्वाइन करिए, क्लासेस को ज्वाइन करिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये कौन कौन सा पार्ट का काम करता है इन सब चीजों में? एएलयू, इसी में है ना लॉजिकल यूनिट, तो इसी का काम है ये। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन डज एएलयू परफॉर्म? एएलयू के अंदर दो चीजें हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन जो एएलयू परफॉर्म करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कितने हो गए? 4। नाउ लॉजिक ऑपरेशन जो ये परफॉर्म करता है, लॉजिक, इसमें एंड गेट होता है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े हो, नॉट होता है, एंड, नॉट, और, एंड एक्सोआर, जॉर, ये 4 लॉजिक ये परफॉर्म करता है। ठीक है, कंपैरिजन में भी लॉजिक यूनिट यूज होती है, और जो कंपैरिजन होता है वो इक्वल टू, ठीक है, कोई इक्वल या लेस देन, या लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंपैरिजन होता है। तो सभी कितने हैं? ऑल आर 4 4 4, तो याद रखना 4, है ना, 4, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 ही आंसर में हमेशा आएगा, कि हाउ मेनी टाइप्स में अगर पूछ दिया तो एएलयू से रिलेटेड, कि कितने लॉजिक ऑपरेशंस हैं, कितने कंपैरिजन वाले ऑपरेशंस हैं, कितने अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, तो वो कितने हैं? 4। प्रोसेसर कंटेन ए कंट्रोल यूनिट एंड एन, ये प्रोसेसर, देखो बताया था सीपीयू में जो आईसी वगैरह होता है उसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो इसमें एक कंट्रोल यूनिट तो होती है सीपीयू में, और एक मेन यूनिट क्या होता है? एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। ऐसा प्रैक्टिस सेशंस आपको मैं इफेक्टिव वाला प्रोवाइड करता चलूँगा। ओके, जाहिर आपन को बहुत बेनिफिट है। सो सांग माने, फ्रेंड्स माने, क्लासेस एनरोल करि नियंतु इफ यू वांट टू स्टार्ट योर डेडिकेटेड प्रिपरेशन। डाउनलोड द कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। फॉर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 7008420353 ऑल्सो। डिटेल्स पाई कि कौन केमती हेबा। ओके, आउ नहले ऐप टाकू डाउनलोड करंतु, लॉगिन करंतु, सेठी नॉन टेक्निकल सेक्शन थिबो, आउ गोटे टेक्निकल सेक्शन थिबो। नॉन टेक रो फी होची 1499, आई रे एनरोल करिवे खाली नॉन टेक आपण पाइबे। आउ गोटे सेक्शन थिबो 3499 रो, आई रे एनरोल करिवे आपण टेक्निकल प्लस नॉन टेक दुईटा जाको पाइबे। ओके, नॉन टेक रे ऑलरेडी बहुत किसी सरी जाइछि प्रिलिमिनरी पई, और टेक्निकल रे ऑलरेडी approximately I think केते 13 पेपर्स ऑलरेडी अपलोडेड फॉर यू। ओके, तापर प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलगा करिवा प्रिलिमिनरी परे, बट एबे थ्योरी पोर्शंस 13 पेपर ऑलरेडी अपलोडेड। सो जेमती आपण एनरोल करिवे आपण सेमती ही कंटेंट पाई जिवे। ऑल द बेस्ट, जय जगन्नाथ।